दोस्तों, एक बड़ी और पोटेंशियली रिस्की खबर सामने आई है। प्रोजेक्ट 75I, जो कि इंडिया का सबसे एम्बिशियस सबमरीन प्रोजेक्ट है, उसे लेकर कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो इसके पूरे फ्यूचर को लेकर डाउट्स खड़े कर रहे हैं। क्या यह प्रोजेक्ट इंडिया की सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए खतरा बन सकता है? आज हम बात करेंगे उस एक डिफेंस प्रोजेक्ट की जिसने ना सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि पूरे डिफेंस सेक्टर में हड़कंप मचा रखा है। प्रोजेक्ट 75I ये वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंडिया को कटिंग एज सबमरीन्स मिलनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ कुछ बहुत बड़े रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं? ये रिस्क्स सिर्फ फाइनेंशियल या टेक्निकल नहीं हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक भी हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिस्क्स इंडिया को इस डील से पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या यह प्रोजेक्ट इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर एक कॉस्टली मिस्टेक? तो सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट 75I के बारे में। प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी को 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स मिलेंगी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। इससे सबमरीन्स को पानी के अंदर ज्यादा देर तक ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मिलेगी। ये सबमरीन्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी जो इन्हें डिटेक्शन से बचाएंगी और हमारी नेवी को एक एज देंगी। लेकिन प्रोजेक्ट 75I की खासियत सिर्फ ये नहीं है। ये सबमरीन्स एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम से लैस होंगी जो उन्हें एक पावरफुल अटैक कैपेबिलिटी देती है। ये एंटी शिप और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में क्रिटिकल साबित होंगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 45,000 करोड़ रुपीस है, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा सबमरीन एक्विजिशन प्रोग्राम बनाता है। 45,000 करोड़ रुपीस की सबमरीन से उम्मीद तो यही है कि ये पानी में चुपचाप तैरती रहें, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से हमें हाई स्पीड चेस की उम्मीद नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इस प्रोजेक्ट से जुड़े रिस्क्स क्या हैं? पहले रिस्क की बात करें तो ये इंडिया की इंडिजिनस सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट में फॉरेन वेंडर्स की हेवी इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात हो रही है वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं हो सकती। और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ठीक से नहीं हुआ तो ये सबमरीन्स फ्यूचर में मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा बड़ा रिस्क है टाइमलाइन डिलेज। प्रोजेक्ट 75I पहले ही कई बार डिलेज का शिकार हो चुका है। अगर फ्यूचर में भी ऐसा हुआ तो ये सबमरीन्स इंडियन नेवी को समय पर नहीं मिल पाएंगी, जिससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल रेडीनेस पर बड़ा असर पड़ेगा। तीसरा और सबसे क्रिटिकल रिस्क है कॉस्ट एस्केलेशन। प्रोजेक्ट्स की डिलेज और फॉरेन टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी के कारण इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट और बढ़ सकती है, जिससे भारत पर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार अगर डिलेज और कॉस्ट एस्केलेशन कंटिन्यू रहे तो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 60,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकती है। लगता है ये सबमरीन्स पानी में तैरने से पहले हमारी इकोनॉमी को डुबो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया इन रिस्क्स को मैनेज कर सकता है? तो सबसे पहले बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। इंडिया को इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का सही ट्रांसफर सुनिश्चित करना होगा। ये न सिर्फ सबमरीन्स को मेंटेन करने में मदद करेगा, बल्कि हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को भी बूस्ट देगा। इंडियन नेवी और गवर्नमेंट को फॉरेन वेंडर्स के साथ मजबूत कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिलेज और कॉस्ट एस्केलेशंस को मिनिमाइज किया जा सके। इंडिया को अपने सबमरीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा। मझगांव डॉक और अन्य इंडियन शिपयार्ड्स को अपग्रेडेशन की जरूरत है ताकि फ्यूचर में सबमरीन्स को खुद बिल्ड और मेंटेन किया जा सके। अगर प्रोजेक्ट 75I के रिस्क्स को सही से मैनेज कर लिया गया तो ये इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को अगले स्तर पर ले जा सकता है और इंडियन नेवी को इंडियन ओशन रीजन में अनमैच्ड डोमिनेंस दे सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रोजेक्ट 75I का पूरा एनालिसिस और इससे जुड़े बड़े रिस्क्स की डिटेल्स। अब आपकी क्या राय है? क्या इंडिया को इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए या इन रिस्क्स की वजह से पीछे हटना चाहिए?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे।